तो मेरी एक व्यवस्था है, मेरा एक ग्रुप है, उसके अंदर इंटरनल कम्युनिकेशन में और जीएम होने के नाते मेरी प्रतिबद्धता भी है कि मैं बाहर कुछ ना बोलूँ। अंदरूनी रूप से मैंने कम से कम 50 में पद पर रहते हुए नाम लेके किया कि ये जब परफॉर्मेंस है इनको क्यों इग्नोर किया जा रहा है। जब मैंने सिलेक्शन के लिए कुछ लिस्ट दिया सेलेक्टर्स का, चूँकि उस इंटरव्यू बोर्ड में मैं था, मेरे दिए गए नाम जो मैं यहाँ के पुराने हम लोगों के जो धरोहर हैं, जिनको देख के बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, उनको न लेकर कई बाहरी लोगों को लिया गया। उसी समय मंशा समझ में आई और मैंने एक रीजन के साथ अपना रेजिग्नेशन 23 जनवरी 2020 को ही डाल दिया। अब आप समझ सकते हैं 19 को चुनाव होता है और तो उसके बाद जो IPL होती है, BCL होती है, तो जिद करके मुझे लाया जाता है। और चूंकि क्रिकेट को ग्राउंड के अंदर अच्छा से संभालना था, तो आपने देखा होगा कि जितने भी मैच होंगे सही समय पर बॉल ड्रॉप हुआ होगा, सही समय पर टॉस हुए थे, बड़े अच्छे ढंग से एक अभूतपूर्व आयोजन हुआ था। जो बिहार क्रिकेट संघ के कार्यों में 2 काम बहुत अभूतपूर्व है। पूर्व का हीरो कप अगर छोड़ दीजिए, अभी वर्तमान में तो वो है क्वाड्रिलेटरल सीरीज जिसको आपने कवर किया था महिलाओं का, और BCL, ये 2 बहुत शानदार है। तो जब खिलाड़ियों के साथ अन्याय होने लगा और मंशा लगी कि यहाँ दुकान सजानी है, तो मैंने पद से त्याग दिया। अब पद से त्याग देकर भी मैं अंदरूनी विरोध करता रहा। उसका बहुत सारा परिणाम है कि मौखिक रूप से हमें हटा दिया गया है और सबके लिए नहीं है कुछ। अब हम जहाँ मुख्य बिंदु पर आपको लाना चाहते हैं, वो 3 मुख्य बिंदु आपको संज्ञान में देना चाहते हैं और हम आपसे अपील भी करते हैं। क्योंकि चौथा स्तंभ आप भी हैं, आप बिहार का 14 करोड़ जनता के लिए उतने ही आप जिम्मेदार हैं जितने क्रिकेट को लेके हम जिम्मेदार हैं, या जो पद पर बैठे हैं जिम्मेदार हैं। श्रीमान, आपने आज तक नहीं सुना होगा कि वोटर नहीं हो वो पद प्राप्त करते हैं। BCCI का 19 और 2022 दोनों का वोटर लिस्ट मैं आपको देता हूँ। जो भी पदाधिकारी उस बार और इस बार चुन के आए, गांगुली नहीं भी चुन के आए तो बंगाल से वही नॉमिनेट होकर आए थे, और जैसा गुजरात से आए हैं। यह पहला उदाहरण है कि 3 पदाधिकारी जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है वो चुन लिए जाते हैं। क्यों? कि चुनाव पदाधिकारी को ज़्यादा पैसे देकर, मतलब फी के रूप में, ऑफिशियल फी के रूप में इतना ज़्यादा दिया जाता है कि वो उनके हिसाब से काम करने को बाध्य है। ऐसा और संविधान विरोधी नियुक्त था, इसलिए कि 37 में कहता है कि बिहार के अंदर का होना चाहिए, बिहार का बाहर। क्या वो सब मामला कोर्ट में है, उस पर जल्दी कोई, उम्मीद करता हूँ ईश्वर करे जल्दी कोई आवे और इनको पद त्याग करना। दूसरी महत्वपूर्ण बात, 6 वोटर को वोटिंग राइट से वंचित किया जाता है। इसलिए आप नाम देखेंगे तो वहाँ से पदाधिकारी आने वाले थे। जितने जगह से लोगों ने थोड़ी भी प्रयास की कि मैं नॉमिनेशन दूँ, सबका नॉमिनेशन और वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं दिया गया। उसका भी हाइट सुनिए कि श्रीमान लोकपाल का एक आदेश आता है कि वोटर का सत्यापन होगा जिलों में, और उसी जिलों वोटर में से एडॉक कमेटी बनाई जाएगी। एडॉक कमेटी वहाँ से बनाई जाती है, जो चुनाव नहीं लड़ेंगे उनको एडॉक कमेटी में लाया जाता है। यहाँ इन्होंने खुद अपने से एडॉक कमेटी चुन लिया। वही एडॉक कमेटी आप जब लिस्ट कंपेयर करेंगे, नए पदाधिकारी जो जिलों से चुन के आए हैं और जो एडॉक कमेटी बनाई गई, वो तीनों के तीनों 18 जिलों में आ गए। और 3 जिलों में जहाँ नहीं आया, वहाँ पर जहाँ एडॉक नहीं आया वहाँ चुनाव को रद्द कर दिया जाता है। एक जगह तो वोट जला दिए जाते हैं, जो आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा मीडिया में। और अंत में जब लोकपाल का निर्णय आ जाता है मधुबनी और अरवल के लिए, तो उसको चुनाव पदाधिकारी ने 41 के बाद 34 में शामिल करते हुए निरस्त कर देते हैं अंतिम वोटर लिस्ट में। चूँकि वहाँ से नवीन कुमार और अरवल के दोनों प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के लिए नॉमिनेशन के लिए पहुँचते हैं। वीडियो है हमारे पास, कहेंगे तो आप लोगों को उपलब्ध करा देंगे। उनका नॉमिनेशन वापस कर दिया जाता है और अंत में वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया जाता है। तिवारी द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार, अनैतिक बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों और जिला संघों पर दबाव बनाकर अपने अनैतिक कार्य में समर्थन लेने के विरुद्ध ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं ये अजय नारायण शर्मा जी, पूर्व सचिव बिहार क्रिकेट एसोसिएशन, धर्मवीर पटवर्धन जी, पूर्व सचिव अरवल डिस्ट्रिक्ट जिला क्रिकेट संघ, ये पूर्व कन्वेनर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन सुधीर चंद्र मिश्रा GM क्रिकेट भी रहे हैं। सब लोगों को डरा धमका के नियम के विरुद्ध, सुप्रीम कोर्ट के नियम के विरुद्ध, राज्य सरकार के नियम के विरुद्ध राकेश तिवारी द्वारा गैर कानूनी कार्य किए जा रहे हैं।
जो लोग समर्थन नहीं कर रहे हैं उनको डराया धमकाया और ये प्रताड़ित किया जा रहा है। उनके कुछ दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के बच्चे को खिलाते हैं, तो उनके मदद से बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व सचिव रविशंकर प्रसाद जी पर, पूर्व सचिव संजय कुमार मंटू पर दिल्ली में FIR दर्ज कराया उन्होंने। एक्चुअली उन पर यौन उत्पीड़न की एक मामला कोई चित्रा बोरा ने दर्ज किया, तो यौन उत्पीड़न का उसमें FIR को क्लोजर बनाने के लिए उसमें यहाँ के क्रिकेट के प्रतिद्वंदी को चाहे पदाधिकारियों का नाम डाल के और फर्जी दस्तावेज बना के क्लोजर बनाया गया। अब उसमें मुझे भी कहा जाता था कि 2 उसमें पदाधिकारी बिहार क्रिकेट के जाके गवाही दिए, और वो है मनीष राज जी और संजय कुमार जिला प्रतिनिधि। उनकी मुझे भी गवाही देने के लिए बुलाया जा रहा था, मैं नहीं गया। सचिव संजय कुमार को हटाया गया, कुमार अरविंद को हटाया गया। उसी दिन से मैं इनका साथ छोड़ दिया, दूरी बना लिया, अपना काम करने लगा। क्योंकि बिहार क्रिकेट में मैं अध्ययन किया था, तो कुछ लोग पूछते हैं क्रिकेट के वाले कि इनका क्या संविधान है, क्या है, कैसे सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, बताते हैं तो उनका कहना है कि आप ऐसा कीजिएगा तो आपके व्यवसाय पर कंप्लेन करेंगे, मीडिया वाले से मेरे संबंध है, जागरण वगैरह तो हमारे अनुसार ही काम करता है। और फिर उन्होंने एक साजिश रची। 11/10/2022 को अपने GM एडमिन नीरज राठौर द्वारा हमें फ़ोन कराया कि दिल्ली पुलिस आपकी रेकी 2 दिन से कह रही है, आप घर से हट जाए। हम सोचे कि 3 दिन से वो हम पर प्रयास कर रहे थे कि अभी जो वर्तमान में सचिव जीता है उसका विरोध करें, तो मैं नहीं कर पा रहा था। मैं विरोध और सपोर्ट क्यों करूं किसी का, मेरा तो अपना ये है। फिर उन्होंने उससे उस दिन बोला कि आप यहाँ से हट जाएं, क्योंकि पुलिस आती केवल नोटिस देने के लिए, तो मेरे सामने तो टिकती नहीं। तो मैं नहीं था, मैं बाहर चला गया और बाहर क्या पटना में ही रहा। तब तक मेरे वाइफ और वो लोग महिला कर्मचारी मेरे ऑफिस में 20-22 लोग काम करते हैं। अचानक पुलिस बिना महिला पुलिस के कदम कुआं थाना के सहयोग से आई और राकेश, उनको पता था कि इनके विरुद्ध कुछ साक्ष्य हमारे लैपटॉप वगैरह में है, तो उसको निकालने के लिए पुलिस ज़बरदस्ती कोशिश की और मेरा लैपटॉप भी ले गए। और लैपटॉप ले जाके और 50,000 रुपया लेके लैपटॉप वापस कर दी और उनके विरुद्ध जो साक्ष्य थे उसको कट कर दी। जाते जाते पुलिस एक नोटिस दे गई कि 17/10 को आपको पार्लियामेंट थाना में गवाही देने आना। भाई गवाही देने 17/10 को आना है, तो आप इतने ड्रामा क्यों? और उसी दिन मीडिया को बुला के, मीडिया एक तरफा बिना हमारे वाइफ का बयान लिए हुए, बिना इसके करके फोटो लेके पूरा छाप के, और अध्यक्ष जी अपने व्हाट्सएप से सारा हमारे रिश्तेदारों को, सब लोगों को भेजा। उसके बाद मैं भास्कर के संपादक से मिला कि आप बिना मेरा सुने हुए एक तरफा राकेश तिवारी के बयान पर कि मैं बरी हो गया, ओम प्रकाश तिवारी साजिशकर्ता पर दिल्ली पुलिस का रेड और छापा, कैसे छापी? छापा और रेड और नोटिस देना, ये नोटिस की कॉपी है, आप लोग ले लें, जिसमें पुलिस ने 17 को बुला हमको, ये नोटिस की कॉपी है जिसमें पुलिस हमें 17/10 को पार्लियामेंट थाना में गवाही देने के लिए बुलाई, ये देने आई। पुलिस झूठी बयान दे के, झूठा करके ये सब कर्म किया और पुलिस बोला कि मुझे बताया गया है कि ले जाकर डराओ कि औकात में रहो, नहीं तो हमारे भाजपा के शीर्ष नेताओं से कॉन्ट्रैक्ट है और दिल्ली पुलिस हमारे इशारे पर चलती है। मैंने SSP पटना को FIR कदम कुआं थाना में दिल्ली पुलिस और राकेश तिवारी के विरुद्ध FIR दर्ज करने का अनुरोध किया। कदम कुआं थाना बोला कि पुलिस पदाधिकारी पर मैं नहीं कर सकता हूं, SSP को दीजिए। मैंने SSP को दिया। SSP महोदय द्वारा कदम कुआं थाना में डायरी संख्या इतना में भेज दिया गया है। फिर भी पुलिस पर राकेश तिवारी के प्रभाव हो सकते हैं। मैं CGM के यहाँ 156(3) में भी वाद दायर कर दिया है। वो धमकी दे रहे हैं कि
मीडिया हमारे अंदर है, पत्रकार हमारे लोग हैं, आपके खिलाफ भ्रामक झूठी खबरें छपवाएं। कद उनका ऊंचा है, हम तो छोटे लोग हैं, जितना फैलाएंगे। आज एक चीज़ लिखे कि जौन शोषण आरोप में मैं बरी हो गया। क्लोजर रिपोर्ट पुलिस की मदद से उन्हें लगवाई है। मैंने पता किया, क्लोजर रिपोर्ट की कॉपी मंगाई। पटियाला हाउस में 4/14/10 को डेट था, पुनः 11/10 को डेट पड़ी है इस क्लोजर रिपोर्ट की सुनवाई के लिए। तो अपना चूंकि उनको आम सभा में जाना था, वहाँ बहुत संख्या के लोग आते, तो एक भ्रामक खबर छपवा के भेज दिए कि मैं बरी हो गया, ओम प्रकाश तिवारी साजिश करता है, दोषी है। इसमें जितने दफे लगे हैं इस FIR में, जो मेरे पर है भी नहीं, वो उसमें सारे दफा अवेलेबल है, थाना में ही अवेलेबल लाइक है। उसके बाद मेरे यहाँ पुलिस आई, इस तरह से ड्रामा करना। आप क्या चाहते हैं? अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो मैंने FIR किया है उस पर पुलिस कार्रवाई करे, जांच करे। इसकी CBI विजिलेंस आर्थिक अपराध से राकेश तिवारी के कृत्यों की जांच अगर हम भी इन्वॉल्व हैं तो उसकी जांच कराए। राकेश तिवारी जी गलत नहीं, सब लोग जानता है, ठीक। लेकिन जब तक आप लोग एसोसिएशन में रहते हैं तब तक राकेश तिवारी जी ठीक रहते हैं। जैसे ही आप लोग एसोसिएशन से बाहर आते हैं तो आप लोग के लिए राकेश तिवारी गलत क्यों हो जाते हैं? आप लोग जिस प्लेयर के बारे में बात कर रहे हैं, आपके एसोसिएशन में रहते ही वो प्लेयर तब खेल रहा था, तब वो प्लेयर गलत नहीं था। अभी अगर वो प्लेयर खेल रहा है तो अभी वो प्लेयर गलत क्यों है? उसके अगर पिता है पुलिस में है तो उसमें वो प्लेयर की क्या दिक्कत है? पहले भी वो प्लेयर खेला है और अभी वो प्लेयर खेल रहा है। तो जब राकेश तिवारी के साथ आप लोग होते हैं तब परेशानी नहीं होती है। अब जब राकेश